एक दिन हम टहल रहे थे तो बसंती साइकिल चलाती हमारे पास आई और बोली, क्या बात करनी है आपको, बोलो। हम अवाक हुए। इस हमले से संभलते हुए सुरक्षित दूरी बनाते हुए बोले, क्यों तुमको नहीं पता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? वह मुस्कुराकर सर झुकाते हुए नज़रें उठाकर बोली, तो बोलिए ना। हमने अब भी सुरक्षा को प्राथमिकता समझकर कहा, देखो तुम जाओ, कोई देख लेगा, तुमको पता ही है कि हम क्या कहेंगे, तो क्यों नहीं तुम मेरी अनकही समझकर मुझे जवाब दे देती। अब वो शर्माकर अपनी साइकिल पर बैठकर पेडल मारते हुए बोली, लव यू, और चली गई। उस दिन वाकई गर्म हवाओं में भी ठंडा महसूस होने लगी। खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। जोर की भूख लगने लगी। बिना बात के मुस्कुराहट ने हमारे होठों पर घर बना लिया था। अब तो इश्क सतवें आसमान पे था। दिल का कनेक्शन ऐसा कि हम दिल में याद करते थे और वो अपनी बालकोनी में आ जाती थी। वो ना भी देखे तो धूप में सूखता उसका दुपट्टा भी दिल को सुकून दे देता था। उसने बहुत से प्रेम पत्र हमको लिखे। पत्रों में हमारा दर्जा भगवान जैसा वो लिखती थी। उसकी दी हुई उसकी तस्वीर शर्ट के अंदर रखकर हमको ऐसा लगता था कि कोई कवच पहन लिया हो। कभी भी किसी से गुस्साबाजी हो जाती तो उस तस्वीर के एहसास भर से हमको दर्द नहीं होता था। हम हर लड़ाई जीतते थे। हमने एक साथ जीवन जीने का कोई वादा कभी इसलिए नहीं किया क्योंकि एक दूसरे के बिना भी रहना पड़ सकता है, ये सोच ही नहीं आती थी। इसी दौरान हमारे नाना जी का देहांत हो गया और हमारा आना जाना और बसंती से मिलना कम हो गया। इश्क पूरे शबाब पर था और इस कदर था कि हम घर का सामान लेने भी जाते तो 9 किलोमीटर दूर बसंती के घर का चक्कर लगाकर सामान लाते। बसंती भी बेइंतहा मोहब्बत करती थी जो हमको महसूस भी होती थी। इस सब के बीच एक बार हम बसंती के घर के नज़दीक पार्क में उसके आने का इंतज़ार अपने 2 दोस्तों के साथ कर रहे थे कि वो शाम के अंधेरे में हमारे नज़दीक आई और बोली, मुझे अब से कोई मतलब नहीं रखना है। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि आप मेरी फ़ोटो और लेटर्स मुझे वापस कर दो और मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। पार्ट 1। दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल रबरेस्ट BW बॉय को सब्सक्राइब करें।